पॉइंट वगैरह तो इंग्लिश स्क्रीन में चला लूंगा। फिर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट आ गया आप लोगों का? हाँ सर, कल आ गया था सेकंड सेम प्रमोट हुए थे उसका। रिजल्ट में कहीं कोविड तो नहीं लिखा हुआ है? अच्छा रिजल्ट बहुत नहीं सर, कोरोना तो नहीं लिखा हुआ है? स्पेशल कोरोना रिजल्ट? नहीं सर, नहीं सर। हमने तो काफी इंटरनल दिया था। रिजल्ट इस बार इंटरनल तो अच्छा गया है, इसलिए गया है कि सोच रहे थे कि एक्सटर्नल उसके हिसाब से मिलेगा। अब पता नहीं एक्सटर्नल कैसे दिया। आई थिंक प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट देख के भी दिया है सर। वैसे तो 50-50 पर हाँ नहीं सर, वैसे तो जैसे मैंने सर्कुलर्स पता करते हैं तो उस हिसाब से तो ये था कि जो मिड टर्म थे ना उनका 50% वेटेज कर दिया था। हाँ, और चलो बंद कर लिया। हेलो, हाँ 50% मिड टर्म से दिया और 50% लास्ट सेमेस्टर के सिमिलर एग्जाम्स थे ना, जैसे केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स आ गया तो उसका 50% कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ सर। चलो ठीक है। तो जिसका सारे सब्जेक्ट में अच्छा होगा उसका इस बार भी अच्छा हो गया होगा। ज्यादा अच्छा गया इस बार तो, ज्यादा ही अच्छा हो गया। सब लेकिन सबको पता है कि रिजल्ट कब का है। हाँ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस फॉर कैंटिलीवर बीम। फॉर्मूला याद होता जा रहा है, WL3 एंड WL²/2EI। बट कैंटिलीवर बीम में जहां पर मैक्सिमा मिलेगा क्या? स्लोप एंड लीनियर डिफ्लेक्शन। हाँ, मतलब लोड जहां पे अप्लाई हो रहा है वहां पर ही ये फॉर्मूला है। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अभी एग्जांपल लिया था, अगर मैं स्लोप बोलूं कि बी पर कितना होगा, स्लोप बी पर यहाँ पर भी स्लोप उतना ही होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। जितना एंगल यहाँ से बना रहा है पी पर, वही एंगल यहाँ पे भी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, पी बी डैश। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। जो स्लोप पी पर है वही क्यू पर है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई लोड ही नहीं है स्लोप को चेंज करने के लिए। डिफ्लेक्शन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है यहाँ से लोड की वजह से, और एक ही लाइन से कांटेक्ट है तो ये ट्रायंगल बनाएगा। तो जो एंगल यहाँ पर होगा, देखिए ये ट्रायंगल है, ये थीटा है। अगर तो यहाँ पे अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी तो थीटा ही होगा। सारी बात समझ गए? तो तब तक स्लोप चेंज नहीं होगा जब तक लोड चेंज नहीं होगा, बीच में कर्वेचर नहीं आएगा जब तक स्लोप चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज केस है, केस नंबर 2 और बी। 2 लिखा था, 1 लिखा था ना, केस 1 केस 2। लेक्चर नंबर 46। डेट इज केस नंबर 2। क्या होगा केस नंबर 2? कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल। अब ये जनरल बना रहे हैं तो यूडीएल पूरे लेंथ पे होगा। हाँ सर। अच्छा, ये टॉपिक किस चीज का है? डबल इंटीग्रेशन मेथड का। डबल इंटीग्रेशन मेथड किस चीज का टॉपिक है? मेथड 1 ना बीम का। सर, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बीम। आवाज आ रही मेरी क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलिए, इसमें भी वही इक्वेशन आएगा जो d2y/dx2 = mxx/ei। ठीक है।
बीम पर क्या रखा हुआ है? यूडीएल। ठीक है, तो पॉइंट लोड था उसको मैंने दिखाया था कैपिटल डब्ल्यू से। यूडीएल में जो लोड इंटेंसिटी होती है वो दिखाएंगे स्मॉल डब्ल्यू से। ये है स्मॉल डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर। इसका लेंथ है एल। अब बताना है रिफ्लेक्शन कितना हो। रिएक्शन फोर्स। तो सबसे पहले आपका जो इनिशियल काम होता है वो कीजिए। क्या क्या काम होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री FBT. बॉडी डायग्राम। डायग्राम, रिएक्शन निकालना, फिर मोमेंट फिर रिएक्शन सर क्वेश्चन डायग्राम विद सपोर्ट रिएक्शन। हेमंत, तुम्हारे घर पे काफी शोर हो रहा है। निकालिए जल्दी से, कितना आएगा? एफबीटी बनाएंगे। सर इक्विवेलेंट फोर्स डायग्राम लेंगे ना अभी तो। क्या? इक्विवेलेंट फोर्स दिखाएंगे ना एफबीडी में तो। फोर्स दिखाओ। अच्छा, ये हटाने की बात कर रहे हो, ठीक है। आर, यहाँ पे ए है पॉइंट, ये बी, आर ए वाई। मोमेंट रिएक्शन आएगा एम ए आर। टोटल लोड कितना होगा यूडीएल का? स्मॉल डब्ल्यू इंटू WL. स्मॉल डब्ल्यू इंटू, Length. ठीक है। तो आर ए वाई कितना आ जाएगा? WL. इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते ही आर ए वाई आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। और एम ए आर कितना आएगा? WL square by 2. स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, और कितनी लेंथ पे है ये? L/2। सो स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा किसी से, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं पूछ रहे हो तो मैं पूछूंगा फिर। कई लोग ऐसे ही आके लिख रहे हैं, बस लिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं। एम ए आर, अब बनाएंगे इक्वेशन, क्वेश्चन डायग्राम विथ रिएक्शंस। Reaction. एम ए आर है स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, और रिएक्शन कितना है? WL. स्मॉल डब्ल्यू एल, और हमारा क्वेश्चन डायग्राम है ये। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एम एक्स एक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्स डिस्टेंस पे Section. सेक्शन लेंगे। पोर्शन एक ही बनेगा, ए बी। हाँ. तो इसका ये जो एक्स डिस्टेंस में जो यूडीएल है उसका लोड कितना होगा? डब्ल्यू इंटू एक्स। WX. ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? X by 2. एक्स बाई 2। सेंटर पे अप्लाई होगा एक्स बाई 2। तो एम एक्स एक्स निकाल लीजिए। एम एक्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से लेफ्ट साइड में कितना है लोड, देखिए ध्यान से। WL तो मोमेंट है, अच्छा डब्ल्यू एल का देखो क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड में ऊपर लेके जा रहा है। लेफ्ट साइड में ऊपर मतलब क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। ओमेगा एल डब्ल्यू एल इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एल इंटू एक्स, उसके बाद माइनस WX स्क्वायर पर 2। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2।
एक्स स्क्वायर कहाँ से हो गया, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऑलरेडी ये मोमेंट है, मोमेंट है ये ऑलरेडी एक मोमेंट है, तो माइनस WL²/2 और ये एंटी क्लॉकवाइज में, दैट्स वाई माइनस। उसके बाद एक और है फोर्स, क्या है, WX²/2 इस पे है, x/2 पे है, और पॉजिटिव मोमेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव कहाँ से हो गया, माइनस नेगेटिव होगा ना, इंटू x/2, सॉरी WX इंटू x/2 माइनस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये लोड ऐसे घुमाएगा ऐसे। हाँ सर तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जो x² वाले हैं स्टार्टिंग में लिखते हैं WX²/2, उसके बाद प्लस WL इंटू x माइनस WL²/2, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास mx। बहुत बड़ा इक्वेशन। now using बीम डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation of beam, क्या होता है, d2y/dx2 equals to 1/ei mxx. Put the value of mxx in the beam differential equation. पुट कीजिए, बताइए मुझे कितना आएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट, फर्स्ट इंटीग्रेशन, आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, dy/dx, dx राइट साइड में 1/ei minus ब्रैकेट में wx cube क्या upon होगा, 6 माइनस WX3/6 प्लस WLX square by 2 माइनस WL² WL square into x प्लस plus C1 प्लस C1। अंदर लिख लें बाहर लिखें, ब्रैकेट के अंदर या बाहर, अंदर अंदर कहीं भी लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो C1 तो कांस्टेंट है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। नाउ सेकंड इंटीग्रेशन आफ्टर ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सेकंड दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे तब, या फिर बोले तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, बात एक ही है। हाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 और सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बोथ आर सेम। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, y 1/ei
माइनस ऑफ wx³ अपॉन 24, 4 आएगा, wx की पावर 4 प्लस x wlx³ cube अपॉन on 6 6 माइनस wl स्क्वायर इंटू x x स्क्वायर square by 4 बाई 4 प्लस c1x प्लस c2 ब्रैकेट c2 क्लोज. This is equation number 3. This is equation number 3. अब क्या है स्टेप? Now boundary the step is conditions apply. अगला स्टेप क्या है? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना. बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस बीम वही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट. एट ए क्या है? x इक्वल्स टू 0 और y क्या है यहाँ पे? 0. 0 ठीक है. और एट बी एट ए ही x इक्वल्स टू क्या है? 0 और dy बाई dx भी क्या है? 0. स्लोप क्या है? 0. स्लोप इज ऑल्सो 0. ठीक है. तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. तो मैं पहले ये अप्लाई कर रहा हूँ dy बाई dx इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन ei. अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन नंबर 2 minus wx cube upon 6 बताओ. तो माइनस 0 हो w, जाएगा. ये 0 का क्यूब x अपॉन 0 हो जाएगा. 6 उसके बाद प्लस wl 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस w wl स्क्वायर l स्क्वायर 0 into 0 0 by by 2 by plus 7 plus बाई 7. प्लस c1. तो ये कब आया है? x इक्वल्स टू 0 पे dy बाई by dx 2 0 करना है. ठीक है. तो ये तो dy बाई dx x इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन ei 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c1. ठीक है. माइनस है ये, कोई बात नहीं. ठीक है. प्लस c1 क्या आ जाएगा? 0 आ गया ना. नाउ बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3. c2 क्या आ जाएगा? 0 पुट करके रखे हैं या देख रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट 0 आ रहा है. 0 आएगा. c1 भी 0 है. c1 की वैल्यू भी रख देंगे तो c2 0 हो जाएगा. तो नाउ वी हैव द इक्वेशन फॉर dy बाई dx एज वेल एज y. 1 अपॉन ei इक्वेशन क्या है बताइए? w माइनस ऑफ w x cube by x³ 6 बाई 6 by 6 plus wlx square by 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस wl स्क्वायर इंटू x बाई 2 भी है क्या? x. हाँ हाँ सर. ये है इक्वेशन किसके लिए? स्लोप के लिए. स्लोप हर एक पॉइंट पे निकल जाएगा. x की वैल्यू रखते जाइए और स्लोप निकालते जाइए. ठीक है. कभी अगर ग्राफ बनाने आता है आपको तो आप निकाल सकते हो dy बाई dx
सॉरी गलत लिख दिया मैंने, dy बाई dx और x के बीच में, तो स्लोप बता देगा आपका। dy बाई dx। नेक्स्ट इज y का फंक्शन, y इक्वल्स टू 1/ei माइनस wx की पावर 4 अपॉन 4/24 प्लस ओमेगा WL wx क्यू अपॉन 6 6 माइनस WL square by 4 x square एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगा plus किसके लिए? C1x 0 हो गया ना? C1 तो 0 हो गया ना, अब क्यों रख रहे हो यार? yes sir yes फिर से अननोन बना रहे हो क्या? फिर निकालोगे C1 C2? नहीं यार, लग रहा है कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं। dy बाई dx और y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू बदलते जाओ और हमारे पास वैल्यू आती जाएगी dy बाई dx और y की। अब हमें पता है ये कैंटिलीवर बीम है, लोड चाहे कहीं भी लगाएं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? फ्री एंड पे। एंड पे। एंड पे निकाल लो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप निकाल लो पहले। मैक्सिमम स्लोप भी कहाँ होगा? फ्री एंड पे। विल बी एट बी। बी पर एक्स की वैल्यू क्या है? एल। निकालो, बी पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एल। जल्दी से निकालो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एल। बताइए कितना आ रहा है? ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ बताओ क्या है नंबर? 24 आ रहा है क्या, या 8 आ रहा है, या 6 आ रहा है? आप लोग क्या कर रहे होगे, पूरा हर चीज वैल्यू रख रहे होगे अंदर, W भी लिख रहे होगे, L भी लिख रहे होगे, वो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है कोफिशिएंट दिख रहा है आपको 1/6, 1/2 और 1/2, बस क्यूब आएगा ना सर, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे हो? 6 आएगा क्या? माइनस WL क्यूब अपॉन 6 है तो क्यूब आएगा 6 तो आएगा सर। हाँ क्यूब आएगा, ठीक है। कैंटिली वो है ना, यूडीएल है तो क्यूब आएगा, और उसमें 4 आएगा। यूवीएल में नहीं, वाई में कह रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है सर, वाई निकाल। कितना है नीचे बताए नहीं, तो 24 आएगा। 6 6 माइनस हाँ 6 ये याद रखना, 6 आएगा माइनस यही चीज तो है, सारे चीज तो लगभग कांस्टेंट है। 6 ये याद रखना, 6 होना चाहिए। वाई बताइए, वाई एट एक्स, तो ये होगा ओमेगा, एक पावर बढ़ जाएगा अपॉन EI। पावर क्यों मैं बढ़ा दे रहा हूँ डायरेक्ट? स्लोप का यूनिट क्या होता है? L की पावर 0, यूनिट ही नहीं होता है, मीटर की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर ज्यादा होना चाहिए ना, मीटर की पावर 1, तो कैसे बढ़ेगा? जब L एक और L मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मीटर की पावर 0 है, तो यहाँ मीटर की पावर 1, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 4 होगा। सो अगर आप लोग को मिल गया, कितना है 6 के बाद 8 है,
क्या निकाल रहे हो यार आप लोग, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। यहाँ 1/24 है, -1/24 प्लस 1/6 प्लस -1/4, 24 एलसीएम हो जाएगा 1, यहाँ 6 है +4 -6, 8 आएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग यार, एलसीएम भी धीरे कर रहे हैं। 8 होगा यहाँ पे। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर, और ये नेगेटिव में आ रहा है सारे। हाँ नेगेटिव आएंगे। हो गया ये इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, ये दो फार्मूला याद रहेगा। WL याद रहे, जैसे यूडीएल हो जाएगा एक एक पावर फिर से बढ़ जाएंगी, और क्योंकि ये तो खुद ही न्यूटन पर मीटर में है। W क्या है, न्यूटन पर मीटर में है, तो 1 मीटर कम हो गया तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज LQ। आपने प्रीवियस जो हम लोग क्वेश्चन किए थे जिसमें पॉइंट लोड था, उसमें आपने देखा होगा WL² था और यहाँ पे WLQ था। क्यों, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कैपिटल W था, कैपिटल W का यूनिट क्या था, न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर कम हो गया, इसलिए फार्मूले में एक लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले एक सिंपल से करते हैं सेकंड केस के ऊपर। अच्छा, एग्जांपल से पहले स्लोप और वाई मैक्स देख लेते हैं क्या कहाँ है। जैसे कल किया था हमने, ये बीम A एंड B, डिफ्लेक्शन होगा ये से, ये क्या है, y max, इस पे लोड कौन सा था, यूडीएल। स्लोप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जो ये एंगल बनेगा ये क्या है, थीटा बी। ठीक है, और ये थीटा बी कितना है, थीटा बी इज थीटा मैक्स। theta max, ठीक है, अब चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, यूडीएल रखा हुआ है इसके ऊपर, लेंथ है पूरा कैपिटल L, और यूडीएल जितने लेंथ पे रखा हुआ है वो है L/3। टोटल लेंथ है ये 2L/3। न्यूटन पर मीटर। A एंड B, फाइंड थीटा मैक्स एंड वाई मैक्स। कहाँ पर होगा थीटा मैक्स, free end पे, फ्री एंड पे। चलो, लेकिन थीटा मैक्स एक जगह और भी होगा मैक्सिमम, दोनों जगह सेम होंगे। C पर भी वही होगा, हाँ पर होगा। वाई मैक्स कहाँ होगा, सिर्फ B पर होगा, फ्री एंड पे। बताइए थीटा मैक्स कितना होगा, थीटा एट C। थीटा एट C फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/6
EI WL cube. स्मॉल w, L कितना आएगा? यूडीएल कितनी लेंथ पे है? L/3 पे। तो L/3 का क्यूब होगा अपॉन EI। कितना हो जाएगा ये? 27 इंटू 6 कितना होता है? 162। theta C and theta C will be theta B. डिफ्लेक्शन होगा कैसे? यहाँ तक कर्व बनेगा, कहाँ तक? A से लेके C तक C तक कर्व बनेगा, उसके बाद स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइन। क्योंकि लोड है ही नहीं, तो जैसे जैसे था बीम स्ट्रेट था पहले भी, अभी भी स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। कौन सा सही है? नीचे वाला। ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, कोई यहाँ पे इसको किसी ने पकड़ नहीं रखा है, तो ये नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ये पॉइंट था C, तो ये पॉइंट मैं C डैश ले लूं। ये पॉइंट था B, तो ये पॉइंट B डैश। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक रेक्टेंगल बन सकता है। ये है थीटा C, जो कि थीटा B के भी बराबर है। ठीक है, थीटा B के भी बराबर है। ये हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं P। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि YB कितना है। YB कितना है? BB डैश। BB डैश है, और BB डैश किसके बराबर है? BP प्लस PB डैश। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और BP किसके बराबर है? CC डैश के बराबर प्लस PB डैश। और CC डैश हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं। कैसे? YC करके, YC इक्वल्स टू CC डैश। और CC डैश के लिए फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है फॉर्मूला? 1/8 EI स्मॉल w। WL4। चलो यहाँ पे W लिख रहा हूँ, L की पावर 4 है, लेकिन लेंथ कितना है यहाँ के लिए? कितना लेंथ पे यूडीएल है? L/3। L/3 टू द पावर 4। ये कितना होगा? अच्छा, ये हमने गलत किया है, ये 162 नहीं होगा। कोई बोला नहीं है कि सही है? बोलते ही नहीं है सब। सही है ना सर? सही है। सही है ना सर? हाँ 6 सही है, चलो ठीक है। और इसका 648। 648 1/648 स्मॉल w की L की पावर 4 अपॉन। EI। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इंपॉर्टेंट है 648। ठीक है, तो ये YC है, CC डैश की वैल्यू है। ठीक है, CC डैश की वैल्यू है। अब हमें PV डैश निकालना है। क्यों? क्योंकि PV डैश भी तो चाहिए। ये तो निकल गया क्या? CC डैश। PV डैश निकालना है। PV डैश क्या होगा? ट्रायंगल से पता चलेगा।
बताइए पीवी डैश, पीवी डैश कैसे निकलेगा? पीवी डैश फ्रॉम ट्रायंगल सी C डैश dash P B dash. बी डैश, फ्रॉम ट्रायंगल सी डैश पी बी डैश। थीटा सी इक्वल्स टू क्या है? थीटा सी निकाल चुके हैं हम लोग, देखो थीटा सी कितना किसके बराबर होगा? tan थीटा सी के बराबर। tan थीटा, tan थीटा सी क्या होगा यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबी डैश अपॉन पीसी C डैश, dash P. पीबी डैश अपॉन P dash C. Sorry, C dash P. सी डैश बी, सी डैश पी, सॉरी सी डैश P पी। sir. और सी डैश पी की वैल्यू कितनी है? 12/3 है। हाँ, और थीटा सी की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। थीटा सी की वैल्यू कितनी है? 1/162, 1/162 स्मॉल w l क्यू अपॉन ई आई इक्वल्स टू पीबी डैश निकालना है हमको, डिवाइडेड बाय सी डैश पी कितने बराबर है? 12/3 के बराबर है, 12/3 के बराबर है। यहाँ से निकालिए जल्दी से पीबी डैश। ट्वेंटी सेवन आएगा, 1/27 या 51/3। या फिर 54, नहीं सही है, 27 आएगा। आ रहा है क्या? WL की पावर 4 अपॉन ई आई, ध्यान रहे L की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि लेंथ है। आ रहा है? आ ही नहीं रहा इनका। अरे बेटा क्या कर रहे हो? फटाफट करो फटाफट। कैलकुलेटर डाल रहे हो, पता नहीं कैलकुलेटर में क्यों कर रहे हो। इसको कैलकुलेटर से करना ही नहीं है। ये 81 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/81 क्या होगा? 1/27। तो ये आ गया हमारे पास पी बी डैश की वैल्यू। उसके बाद पी बी डैश क्या है? सर वो 3 ऊपर जाएगा तो L नीचे आएगा सर। 3, अच्छा 3 आएगा। 3 सर 81 से गुणा होगा ना सर। हाँ बताओ कितना होगा? 243 सर। 243। आने के हाँ बाद सर, हम लोगों के यही आ रहा था। तो बोला करो, गलती मैं भी कर सकता हूँ। 1/243 निकाल के बैठे हुए हो। पीवी डैश तो हमारे पास y